हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आशा करती हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो अभी मॉर्निंग का बज रहा है सुबह का 8 नहीं 7:30 ही बज रहे हैं। तो ये मैंने रख दिया एक तरफ दलिया और दूसरी तरफ बन रही है चाय। तो दलिया मैं बना रही हूँ इनके लिए, इनको नाश्ते में दलिया ही खाना था तो मैं दलिया ही बना रही हूँ। तो ये हमारे यहाँ हो रही है बारिश। देखिए कितना ज़ोर का बादल आया हुआ है, बहुत तेज़ सुबह से हो रही है। ये सुबह 4 बजे से हो रही है बारिश। तो देखिए पूरा। और हमारे यहाँ इस बार तो बारिश ने भी हद कर दी है, बहुत बारिश हो रही है हमारे यहाँ। जब मन करे जब ही शुरू हो जाता है। अभी भी 18 तारीख तक की बारिश बता रहे हैं। तो फिर भी देखिए पूरा गीला गीला बारिश में हो ही जाता है। और मैं अब चली रसोई में। देखिए सबसे पहले मैं अब चाय दे देती हूँ। देखिए गैस भी गंदा हो गया, कोई नहीं, गैस तो साफ़ कर लूँगी मैं। और सबसे पहले मैं चाय दे देती हूँ। देखिए चाय देखने में देख के ही पीने का मन कर जाता है। तो सुबह सुबह ठंड भी है, पर इतनी बारिश तो है पर इतनी ठंड नहीं है। अब ठंड इतनी नहीं है क्योंकि अब तो फरवरी भी, देखिए आधी फरवरी भी चली गई है। तो इसलिए ठंड तो नहीं है, बारिश तो हो रही है अभी। और अब मैं चाय पहले दे देती हूँ सबको। चाय के बाद फिर देखती हूँ नाश्ता। तो इनके लिए तो नाश्ता बन ही गया। दो इतना सा दलिया है कि मैं 2 जने को दे दूँगी। मुस्कान खा लेगी और मुस्कान के पापा खा लेंगे दलिया। और इन लोगों को मैं नाश्ता देखती हूँ। शिवम तो स्कूल भी जाएगा तो शिवम के लिए लंच पैक करूँगी, पराठे कर दूँगी पैक। और देखिए गर्मा गर्म चाय। और आप लोगों के यहाँ बारिश है कि नहीं है बताइएगा ज़रूर। देखिए अब शिवम जग गया है क्योंकि इन लोगों को पहले चाय दे देती हूँ। तो इसको स्कूल भी जाना है। और अभी पेपर के स्कूल में कुछ खास तो नहीं चल रहा है, बस अभी पेपर की ही तैयारी कराई जा रही है। सिलेबस तो बहुत सारे पूरे ही हो गए हैं। अब देखिए बारिश कितनी तेज़ हो गई है बारिश। और सुबह का अभी बज रहे 8 बजे तक भी देखिए इतनी तेज़ बारिश हो रही है। और देखिए, और मैं फ़ोन में पानी आ रहा है इसलिए मैं ज़्यादा बाहर नहीं जा सकती। और अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है, हरियाली। तो बाहर में जा नहीं सकती क्योंकि बारिश हो रही है। तो चलते हैं रसोई में। और चाय तो मैंने दे दी है, अब मैं लगा लेती हूँ आटा। और रिंग लाइट ख़राब होने के चक्कर में मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। देखिए इतने दलिया भी बन के तैयार है बिल्कुल। अभी थोड़ा सा और पकाऊंगी मैं। तो दलिया डालने के बाद मैं इकट्ठे एक बार ही दलिया भून के रख देती हूँ क्योंकि फिर तो वो ख़राब होने का कोई चांस नहीं है। इसीलिए भुना हुआ दलिया है, निकालो और बस मंदी मंदी आंच पे रख देती हूँ, जो वो बनते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये चला शिवम स्कूल। अभी बारिश बंद है तो स्कूल चल दिया ये। और बारिश बंद होते ही निकल गया क्योंकि कहीं दोबारा बारिश न स्टार्ट हो जाए, इसीलिए निकल ही गए दोनों। तो पता नहीं क्यों रुक गए हैं, कुछ बाइक वाइक के, इसलिए वो रुक गए होंगे। तो ये चल दिए। और मैं सबसे पहले अब चिड़िया को रोटी दे देती हूँ क्योंकि चिड़िया अभी देखिए कैसे इंतज़ार कर रही है। गिलहरी भी इंतज़ार करती रहती है। अभी दिखाती हूँ। और यहाँ कपड़े फोल्ड हो रहे, फैले हुए थे कपड़े। उसके बाद मैं रोटी बनाऊँगी। अब पराठे मैंने दे दिया शिवम को बना के, तो 1-2 पराठे और बना दूँगी नाश्ता के लिए। और उसके बाद फिर देखती हूँ। ये हमारे पड़ोस में शादी थी तो ये वायना आया हुआ है, तो वही है ये। और ये रोटी चिड़िया के लिए जो मैं रखती हूँ। तो देखिए गिलहरी कैसे बैठी हुई है, वो पहले से ही देख रही है। देखिए दिख रही होगी आप लोगों को, ये रोटी के लिए ही आई है। तो आज मैं रोटी रखने में लेट हो गई हूँ, नहीं तो मैं जगते ही रोटी रख देती हूँ। देखिए बेचारी, देखिए रख दूँगी तो आ जाएगी। अब अभी चली गई डर से कितनी अच्छी लग रही थी देखने में। और अब फटाफट पहले काम कर लेती हूँ। देखिए कबूतर भी वहाँ वेट कर रहे हैं।
ये भी आ जाएंगे अब उड़ के यहीं पे। और बादल देखिए कितना तेज बादल हो रहा है, जैसे अभी फिर से बारिश होएगी। नहीं खोदी ना तुलसी हमारी बिल्कुल सूख गई है ठंड के मारे, तो अब नई तुलसी लाऊंगी, नई तुलसी लगाऊंगी फिर। और यहाँ 2-3 पराठे पहले बना के रख लेती हूँ, उसके बाद फिर वही घर का काम रह जाएगा। और आज मैं करूँगी मंदिर की सफाई, तो मंदिर की सफाई कर लेती हूँ क्योंकि 1-2 दिनों में शायद 11-12 तारीख में एकादशी है। तो 11-12 तारीख में एकादशी है, तो एकादशी से पहले ही मंदिर की सफाई कर लेती हूँ मैं। और कल मेरा फिर बृहस्पति का फिर व्रत है, तो बृहस्पति का व्रत मेरा अब 2 ही बचा है। 17 तारीख को मेरा लास्ट हो जाएगा, तो फिर 24 तारीख को मैं उद्यापन कर दूंगी। और यहाँ पराठे बना के देखिए। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? और आशा करती हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। तो ये वीडियो आज 9 तारीख की वीडियो है, ये आपको कल मिलेगी 10 तारीख को, क्योंकि अभी मैंने बीच में 1-2 दिन से वीडियो नहीं बना रही हूँ मैं। तो सुबह का जो भी काम था, काम हो रहा है अभी। इसी बीच में मैंने सोचा कि पहले थोड़ी सी मंदिर की सफाई कर दूं, कपड़े गंदे हो रहे हैं। तो एकादशी भी आने वाली है, तो एकादशी से पहले पहले मंदिर तो साफ होनी चाहिए, क्योंकि आज 9 तारीख हो गई और आज 9वीं है, तो कल 10वीं, 11 या 12 तारीख को एकादशी। अब देखते हैं किस दिन व्रत करती हूँ मैं, तो उससे पहले तो मंदिर तो साफ करनी ही होगी। तो आइए पहले सबसे पहले मैं मंदिर ही साफ कर लेती हूँ। रसोई का काम तो हो गया है, कर रही है मुस्कान। और आप लोग एकादशी का व्रत करते हैं या नहीं करते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आज जो है नाश्ते में जो बन गया है आप लोग देखे ही है, मैंने 2-3 पराठे जो भी था नाश्ते के लिए बना दिया। और खाने में देखे मैं क्या बनाती हूँ, चावल ही बनाऊंगी, क्योंकि फिर भी अभी कल 10वीं है, तो कल भी चावल नहीं बनाना है। एकादशी को तो खैर बनाना ही नहीं है, इसलिए मैं खाने में चावल बनाऊंगी। तो देखती हूँ वेज पुलाव बनाती हूँ या सिंपल चावल बनाती हूँ। तो सिंपल चावल का तो खैर कम उम्मीद है, क्योंकि सब्जी नहीं रखी हुई है, तो मैं वेज पुलाव ही बनाऊंगी। और दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ वेज पुलाव। शायद मैंने एक आध वीडियो में डाल रखी है, लेकिन पता नहीं मुझे याद नहीं है कि मैंने वीडियो में डाली है या नहीं, मुझे अच्छे से याद नहीं है। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वेज पुलाव। और मुझे वो दही के साथ बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं वेज पुलाव ही बनाऊंगी। और शिवम स्कूल चला गया है, इसका स्कूल फिर से दोबारा खुल गया है। ये जो अभी कंटिन्यू चल रहा है, कभी बंद कभी ज्यादा, ये पूरी साल ऐसे ही चली गई है। और इस साल पता नहीं बारिश इतनी ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा बारिश है, हर 2 दिन के बाद बारिश शुरू हो जाती है, तो ये भी एक प्रॉब्लम ही है। और मैं करती हूँ मंदिर साफ, तो मंदिर की सफाई भी सप्ताह में हो ही जानी चाहिए। तो इस बार तो सप्ताह से ज्यादा हो चुका है मंदिर की सफाई, तो एकादशी से पहले पहले मैं साफ कर लेती हूँ। तो आप लोग बने रहिए इस ब्लॉग में। देखिए गोपू अपने बिस्तर में ही बैठे हैं, क्योंकि बारिश हुई है तो थोड़ी ठंड है। ठंड इतनी ज्यादा नहीं है, जो पहले बारिश होती थी तो ठंड बढ़ जाती थी, ठंड तो इतनी ज्यादा नहीं है। तो इसलिए मैंने इधर का काम कर लेती हूँ पहले। और इग्नोर क्या, थोड़ा सा आप लोग इतना वो मत समझना, मुझे भजन गाना बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं थोड़ा सा गुनगुना लेती हूँ। ऐसे गाना तो नहीं आता मुझे इतना अच्छा से, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत गुनगुना लेती हूँ। तो कभी मैं आप लोगों के साथ बैठ के मैं एक भजन जरूर सुनाऊंगी। और देखते हैं। तो फूलों में सज रही है श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रही है श्री वृंदावन बिहारी, और साथ सज रही है, और साथ सज रही है, और साथ सज रही है वृषभानु के दुलारी, फूलों में सज रहे हैं
श्री वृंदावन राम जपते रहो, काम करते रहो। तो ये गीले कपड़े से मैं पोंछ लेती हूँ पूरा, क्योंकि दिया जलने के कारण जो जोत जो जलाते हैं तो उसके कारण ये थोड़ा सा कालापन सा हो जाता है। तो मैं ऐसे तो 2-4 दिन में इनको पोंछ ही देती हूँ। लाइट ऑफ कर दिए, कहीं करंट का खतरा ना हो, क्योंकि गीला कपड़ा है इसलिए। तो अब दिवाली में, अब की दिवाली में तो मैं सफाई नहीं कर पाई थी। इनका कागज वगैरह जो मैं अच्छे से सजाती हूँ नहीं सजा पाई थी। जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरे बच्चे बीमार थे, उस समय तो घर में ही नहीं थी मैं। तो अब के देखूंगी किसी दिन बीच में ही सफाई करूंगी मैं मंदिर की, अच्छे से सजाऊंगी कागज लाके। और अभी फिलहाल तो ऐसे ही साफ कर देती हूँ, क्योंकि एकादशी से पहले एक बार तो मंदिर की सफाई हो जानी चाहिए। घर में मंदिर की सफाई होनी जरूरी है। धूल मिट्टी जमने के बाद वो वातावरण जो है जो निगेटिव होना चालू हो जाता है, इसीलिए मंदिर की सफाई कर लेनी चाहिए। धूल मिट्टी नहीं जमना चाहिए उनके ऊपर। तो ये मेरी कहती थी मेरी चाची, मेरे भैया भी कहते हैं ऐसे कि तस्वीरों के ऊपर धूल नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं हर 2-4 दिन में, ऐसे तो मैं इनको पोंछती ही रहती हूँ, लेकिन कपड़े भी सप्ताह में बदल देती हूँ मैं, जो कपड़े मैं बिछाती हूँ। तो इसके ऊपर मैं डबल कपड़े बिछाती हूँ। तो ये कपड़े तो साफ है, तो इसको बिछा देती हूँ, इसको ऊपर फिर मैं डबल कर दूंगी। वृषभानु के दुलारे, क्योंकि मंदिर में जहाँ तक लाल और पीले कपड़े ही अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं रखती हूँ। तो ये देखिए, इसके ऊपर मैंने बिछाया, ये कितना अच्छा आ रहा है काम। ये मैंने बिछा दिया है। तो यहाँ ये धुला हुआ बिछाया वो मैंने हटा दिया है। देखिए, ये मैंने हटा दिया है, जो पहले बिछा हुआ था ये मैंने हटा दिया, और ये मैंने दूसरा बिछा दिया, क्योंकि ये तो साफ था नीचे वाला लाल, तो इसीलिए मैंने वो तो रहने दिया है। तो अब मैं एक एक करके पहले तस्वीर पोंछ लेती हूँ। देखिए, तस्वीर मैंने लगा दी है, और इस तस्वीर के ऊपर फिर मैं इनको कपड़ा भी ओढ़ा देती हूँ। ये मेरे भैया ने ही सिखाया है कि उनके ऊपर कपड़ा ओढ़ा कर रखना चाहिए, ऐसे नहीं रखना चाहिए। तो ये हर भगवान के ऊपर कपड़ा ओढ़ा देती हूँ मैं, लाल कपड़े, ये इन्हीं के हैं शुरू से। तो सब पे मैंने ओढ़ा दिया, अभी दिखाऊंगी मैं। पप्पू का तौलिया भी गंदी हो गई है, तो तौलिया भी हटाऊंगी और दूसरी तौलिया रखूंगी पोंछने के लिए, नहा के जो उनको पोंछा जाता है। ये है, इनको क्या कहते हैं, लाफिंग जो भी है, क्या कहते हैं, मुझे क्या कहते हैं मुस्कान इनको, जो हंसते रहते हैं, लाफिंग, जो पीछे एक कुबेर जी की तरह वो लिए रहते हैं, मुद्रा, हाँ जो भी है। तो ये मैं छोटे से ही हैं, तो देखिए कितने छोटे से हैं, ये मैं मंदिर में ही रखती हूँ। तो भी पोंछ दिया है, और ये रुई वगैरह ये कचरा है, तो ये मैं हटा देती हूँ। और ये मैंने सारे कुछ नीचे कर लिया अब यहाँ से, तो ये अखबार में बदल देती हूँ यहाँ से थोड़ा सा सफाई करके। देखिए, मैंने ये बिछा दिया अखबार, एक मैंने हटा के ये बिछा दिया, और एक ये, तो ये थोड़ा सा छोटा हो गया है, फोल्ड करूंगी से। हाँ, तार जल रहा है, वो प्लग खोल दे बस। नहीं, देखिए थोड़ा सा साफ साफ सा हो जाता है ना, मन में भी अच्छा लगता है कि हाँ सफाई है, क्योंकि ज्यादा गंदा होने के बाद ना पूजा करने में भी मन नहीं लगता गंदगी में, और सफाई होती है तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। तो यहाँ मैंने कर दिया है, और ये हमारे जो भी है
ये सारी ही कथा की किताब है, जो कथा है, एकादशी, बृहस्पतिवार, एकादशी की जितनी एकादशी आती है, 24 एकादशी है उनकी। तो और इसमें मैं रखती हूँ क्या, तेल, ज्योत के लिए तिल्ली का तेल, और ये इनके भोग की मिश्री, ये गोपू की कटोरी की, नहाने की कटोरी जिनमें ये नहाते हैं हमारे कन्हैया जी, और ये बृहस्पतिवार का इसमें प्रसाद रहता है। और दोस्तों हमारे बृहस्पतिवार अब 2 ही रह गए हैं, 17 तारीख को लास्ट है मेरा व्रत, तो फिर उद्यापन करूंगी मैं 17 तारीख के बाद, 24 तारीख को उद्यापन करूंगी। और ये धूपबत्ती, ये रुई, जो भी है सामान तो मैं ऊपर रखती हूँ, और यहाँ पे भगवान रहते हैं। और ये देखिए वृंदावन का रज, वहां के रज है ये, तो इससे तिलक लगाती हूँ मैं, ये घिस के तिलक लगाती हूँ। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कमेंट में जरूर बताना कि कैसा लग रहा है, क्योंकि अभी तो इतना वो नहीं की हूँ मैं, सजाई नहीं हूँ, बस सफाई की हूँ, तो बताना जरूर कि कैसा लग रहा है मेरा मंदिर। और ये ऊपर से भी मैंने सफाई कर दी है। अब मैं देखूंगी, टाइम मुझे मिला तो, टाइम मिलना क्या है, टाइम तो निकालना पड़ता है, तो मैं सारे कागज ये हटा के फिर दोबारा से ही बदलूंगी ये, तो थोड़ा और भी साफ हो जाएगा। फिलहाल तो मैंने सफाई कर दिया है, एकादशी की सफाई, एकादशी आने वाली है इसलिए। और मिलते हैं, बने रहिए मेरे ब्लॉग में, देखती हूँ मैं आगे क्या करती हूँ। और मैं ये वीडियो बना रही थी तो मेरे ही छत पे आके बैठ गया था ये मोर इधर, तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, यानी कि मेरे पड़ोस के ही छत पे बिल्कुल ही, देखिए बिल्कुल पास से है। और आज बादल, जिस दिन बादल होता है ना उस दिन बहुत सारे मोर आते हैं हमारे यहाँ, और फिर कभी कभी तो इस पे हमारी दीवार पे आके रोटी भी खाने लग जाता है ये, तो खा लेता है मोर। और मैं आ गई हूँ रसोई में, और मैं बना लेती हूँ, आज वेज पुलाव बना रही हूँ। तो मैंने इतना सारा लहसुन डाला है आज, देखिए एक लहसुन का 3-3 टुकड़ा है ये लंबाई में, तो साबुत भी नहीं है ये, तो मैं थोड़ा सा आज लहसुन ज़्यादा डाल के ही चावल बना रही हूँ। टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा, जैसे गार्लिक ब्रेड का टेस्ट आता है उसी तरह का टेस्ट आ जाता है इस चावल में भी, कभी आप लोग ट्राई करना। और सब्जी में मेरे पास सिर्फ मटर और आलू ही था, सोयाबीन बड़ी डालती हूँ मैं, लेकिन वो था नहीं अभी घर में, तो मैं लहसुन अच्छे से भुनने के बाद मैंने डाल दिया प्याज भुनने के बाद मैंने डाल दिया मटर, तो इनके बस 2-2 मिनट फ्राई करने के बाद फिर मैंने डाल दिया ये टमाटर, और ऊपर से साथ में ही आलू डाल दिया। और इसमें डेली रूटीन के मसाले डाल देते हैं, बस मैं यही डालती हूँ, नमक, मिर्च और हल्दी, और मैं नहीं डालती फिर धनिया पाउडर वगैरह, चावल में अच्छे नहीं लगते। और बहुत ही बढ़िया बनता है, बिल्कुल खिल के आता है। और मैं जहाँ तक होता है चावल में ज़्यादातर कोशिश करती हूँ खुले बर्तन में बनाने का, क्योंकि सीटी लगाने के बाद मुझे पसंद नहीं है। और देखिए कितना अच्छा बन के आया चावल, बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अब ये बन के तैयार हो जाएगी, आप लोग भी ज़रूर आइए खाने के लिए। देखिए अब मैं खाना खाऊंगी, बहुत टाइम हो गया, अभी 1:30 बज रहा है लगभग, हाँ 1:30 ही बज रहा है। तो ये चावल, दही, और मैंने दिखा दिया आपको, पूजा पाठ वगैरह सब हो गई थी, तो देखिए मंदिर की सफाई तो हो ही गई थी, दिखा दिया। और आप लोगों को वेज पुलाव कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और मैंने खाना खा लिया, मैंने खाना खाने के बाद थोड़ा सा मैं रेस्ट करने लगी थी, तो अब मैं शाम की सब्जी में मैं देखती हूँ क्या बनाऊंगी। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और थोड़ा सा भी ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, और नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक लाइक जरूर करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।